नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं, भारत के पवित्र मंदिरों की दुनिया में। हम इन शानदार ढांचों के पीछे छिपे इतिहास, उनकी वास्तुकला और आध्यात्मिकता की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पूजा पाठ करने की जगह है या फिर ये भारत की आत्मा तक पहुँचने का एक नक्शा है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भारत के प्रमुख तीर्थ यात्रा पथों को समझते हैं। ये सिर्फ अलग अलग मंदिर नहीं हैं। सोचिए, ये एक तरह के दिव्य सर्किट हैं जो पूरे देश को आध्यात्मिक तौर पर एक दूसरे से जोड़ते आए हैं। और यही वो धागा है जिसने सदियों से भारत को एक सूत्र में पिरो कर रखा है। तो सबसे पहले आते हैं ज्योतिर्लिंग। अब ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या? असल में ये वो 12 पवित्र जगहें हैं जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के एक दैदीप्यमान स्तंभ के रूप में होती है। माना जाता है कि ये शिव की दिव्य ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली रूप है। और इनकी गिनती है पूरे 12। पूरे भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये 12 की 12 जगहें देश के अलग अलग कोनों में फैली हुई हैं, जो इस तीर्थ यात्रा के विशाल पैमाने को दिखाता है। अब ये जो 12 स्थल है ना, ये पूरे भारत में फैले हुए हैं। मतलब पश्चिम में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर में हिमालय की वादियों में बसे केदारनाथ तक और दक्षिण में बिल्कुल छोर पर रामेश्वरम तक, ये सभी मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक नक्शा तैयार करते हैं जो पूरे देश को एक कर देता है। अगला जो सर्किट है वो है चार धाम का। देखिए, ये भारत के 4 कोनों में बने 4 सबसे बड़े तीर्थ स्थल हैं। ऐसी मान्यता है कि हर हिंदू को अपने जीवन में एक बार इन धामों की यात्रा जरूर करनी चाहिए। ये 4 धाम एक तरह से भारत की चारों दिशाओं को कवर करते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश और दक्षिण में रामनाथ स्वामी मंदिर। ये वाकई में एक अखिल भारतीय आध्यात्मिक यात्रा है। अब बात करते हैं शक्ति पीठों की। इनके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। माना जाता है कि ये वो पवित्र जगह हैं जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे, और हर पीठ में देवी की वही शक्ति और ऊर्जा आज भी मौजूद है। कामाख्या हो, वैष्णो देवी हो या फिर काली घाट और ज्वालामुखी, ये कुछ सबसे बड़े शक्तिपीठ हैं जो देवी के प्रति गहरी श्रद्धा को दिखाते हैं। ये मंदिर पूरे उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं और दिव्य स्त्री शक्ति के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं। तो चलिए अब इन तीर्थ सर्किटों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत की जो कमाल की मंदिर वास्तुकला है उसकी विविधता देखते हैं। हम अलग अलग क्षेत्रों की कुछ बेहतरीन कलाकृतियों का एक छोटा सा वर्चुअल टूर करेंगे। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से, जो अपने बड़े बड़े भव्य द्रविड़ स्टाइल के मंदिरों के लिए जाना जाता है, जैसे बृहदेश्वर मंदिर जिसे चोल राजाओं ने बनवाया था, या फिर मदुरै का मीनाक्षी अम्मन मंदिर जिसकी दीवारों पर हजारों मूर्तियां हैं। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग और कला के बेमिसाल नमूने हैं। अब रुख करते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां नागर स्टाइल का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यहाँ के मंदिर जैसे दिल्ली का अक्षरधाम या वृंदावन का प्रेम मंदिर अपनी अलग कहानी और भक्ति की भावना के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों स्टाइल्स में आखिर फर्क क्या है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए, दक्षिण में आपको मिलेंगे ऊंचे ऊंचे गोपुरम यानी कि गेटवे टावर, और मंदिर का पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत विशाल होता है। वहीं उत्तर में ध्यान अक्सर आसमान की तरफ उठते हुए नक्काशीदार शिखर पर जाता है। अब जरा पश्चिम भारत की तरफ चलें। यहाँ मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर और शिरडी साईं बाबा जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, जहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। यहाँ आस्था का एक बिल्कुल अलग ही माहौल देखने को मिलता है। लेकिन पश्चिम भारत की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अरे, ये तो जैन आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा गढ़ है। रणकपुर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर, इनकी संगमरमर की नक्काशी तो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की कारीगरी इतनी बारीक है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर को किसी फीते की तरह तराशा गया हो। हर खंभा, हर छत एक अलग ही कहानी सुनाती है। पूर्व में चलें तो ओडिशा की कलिंग वास्तुकला की भव्यता देखने लायक है। सोचिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर एक विशाल रथ की शक्ल में बना हुआ है, और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये दोनों ही पत्थर की कारीगरी के अद्भुत उदाहरण हैं। ये मंदिर अपने विशाल आकार और मूर्ति कला के लिए जाने जाते हैं, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग और कलात्मक सोच को दिखाते हैं। और आखिर में चलते हैं मध्य भारत। यहाँ खजुराहों के मंदिर हैं जिन्हें चंदेल राजाओं ने बनवाया था, और ये अपनी जीवंत और जटिल मूर्तियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं।
और वहीं पास में है सांची का महान स्तूप, जो मौर्य काल की बौद्ध विरासत का एक शांत और शक्तिशाली प्रतीक है। तो हमने मंदिरों का आर्किटेक्चर देखा, उनका इतिहास देखा, पर एक बात साफ है, ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं हैं। इनकी कहानी पत्थर और नक्काशी से कहीं आगे जाती है। ये असल में भारतीय संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। असल में ये मंदिर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये तो आज भी हमारी संस्कृति और आस्था के धड़कते हुए केंद्र हैं, जहां परंपराएं आज भी जिंदा हैं और फल फूल रही हैं। ये समुदाय, संगीत, कला और आध्यात्मिकता का संगम है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, इन पुरानी दीवारों के अंदर भविष्य के लिए क्या पैगाम छिपा है? ये ढांचे हमें हमारी जड़ों के बारे में, हमारी कला के बारे में और उस अटूट विश्वास के बारे में क्या सिखाते हैं, जिसने इन्हें सदियों से जिंदा रखा है?